इन्फॉर्म किया। मैंने डीआईजी साउथ कश्मीर को आदेश दिया कि अपने एरिया में नाका लगाए। उन्होंने नाका लगाया और गाड़ी सर्च करने के बाद देखा कि उसमें 2 वांटेड मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए, एक और रेसिडेंट थे जो कि एडवोकेट है और हमारे लिस्ट में ओजीडब्ल्यू भी है, उसको प्लान से रखते हैं अवस्था। उन लोगों को इंटरोगेट किया गया। बाद में मैंने पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईबी, आरएनडब्ल्यू जितने एजेंसी है सबको इकट्ठा ला के ज्वाइंट इंटरोगेशन किया गया और अभी भी चल रहा है। और उसमें एक टॉप कमांडर एचएम का मिला, आप सब जानते हैं उनको, नवीद शाह, जो कि 2017 में पुलिस में कांस्टेबल था और बडगांव से अफसर गोदाम से 4 हथियार लेकर भाग गया था। उसके बाद बहुत सारे पुलिस किलिंग, सिविलियन किलिंग, ट्रक ड्राइवर के किलिंग में इन्वॉल्व है। और इस साल, पिछले साल ऑर्चर्ड, बहुत सारे ऑर्चर्ड को जलाया गया, लोगों को धमकाया। अभी तक उसके खिलाफ 17 एफआईआर केस दर्ज है। वह हमारे लिए बहुत मोस्ट वांटेड था और डिस्ट्रिक्ट शोपियान का वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है और एचएम तंजीम का रियाज नार्को जो चीफ है उनका ये ट्रेसी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो हम लोग का खबर मिलेगा बाद में, और चूंकि बहुत सारे लीड मिला है जिसको आप लोग से शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुझे ऑपरेशन को अभी जारी रखना है। कल चूंकि एनएच पे पकड़ा गया था, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, इसलिए शोपियान में एक हाईडोर से मिलिटेंट भागने में कामयाब हुआ और उस हाईडोर जमीन के नीचे था, लगभग 8 फीट गड्ढा हाईडोर था प्रॉपर, उसमें खाने पीने रहने के बहुत सारे सामान थे। दूसरा बात है कि कल रात हम लोगों को खबर मिला गुलशनपुरा जो त्राल में एक गांव है, वहां पर 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसमें एक हवाद खान है कि बहुत मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जो पिछले 2 साल से बहुत सारे सिविलियन के लिए इन्वॉल्व है, पुलिस वाले को मारे हैं, बहुत धमकाते हैं, रिक्रूट कराते हैं नए लड़कों को। जब हमारे पार्टी ने, जिसमें कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ शामिल थी, उसको कॉर्डन डाल डाला और उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उधर से फायर आया, फिर फायरिंग इधर से टैलेट किया गया जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। उसका तीसरा मिलिटेंट घर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उस फायरिंग में तीसरा मिलिटेंट मारा गया है। अभी तीनों मिलिटेंट को त्राल थाना लाया गया है, जो लीगल कार्रवाई है, मेडिकल कार्रवाई, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और दोनों इनकाउंटर में बहुत सारे साजो सामान वाले AK-47 मिले गए, विजुअल सील मिले गए, विजुअल लॉन्चर मिला है, ग्रेनेड मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिला है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। Sir, can you tell us about this police officer who has been arrested? Was there a possible nexus between him and the militants as so far as your investigations are concerned? What have you got so far? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पुलिस अफसर है ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में कल पकड़ाया गया, जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हिनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंटरोगेशन चल रहा है और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। पूरा नाम जरा बताएंगे, क्योंकि ये पूरा नाम इनका साथ साथ में, क्या ये सही है कि इनका पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे कई बार इनके खिलाफ कुछ केसेस है, अटैच भी थे, इवन 92 में एक्सटॉर्शन के भी कुछ केसेस है। अगर है तो प्राइम पोस्ट इस वक्त एयरपोर्ट पे एंटी हाईजैकिंग में कुछ ही दिन पहले जो डेलीगेशन पे आया था, एट दैट टाइम ही रिसीवर्स ऑफ। देखिए, ऑन रिकॉर्ड जैसे कि बहुत आप लोग मीडिया में लिखे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये जो आप बताए थे, जो कुछ लोग लिखे हैं कि बड़े नेशनल न्यूज में लिखेंगे जो पार्लियामेंट्री में जो मिलिटेंट था उसमें ये इन्वॉल्व था। देखिए, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मुझे ऐसी जानकारी ऐसी है। रिकवरी हुई है उसके बारे में, इनके घर से कुछ रिकवरी हुई ऐसा सुनने में आया। रिकवरी अभी एसपी शोपियान ऑपरेशन में बेस्ट है, रिकवरी आप सबको पता है और ये तफ्तीश का पार्ट है, उसको हम लोग केस एफआईआर में लाए हैं, रिकवरी को लाए हैं। क्या उनके घर से रिकवरी? कैन यू टेल डिटेल्स अबाउट द एफआईआर? क्या किस सेक्शंस में एफआईआर हुआ है, किन किन का नाम हुआ है, एफआईआर का नंबर एंड द सेक्शन? एफआईआर नंबर 5 है
7/2020 and then under section 7/25 Indian Arms Act, 3/4 Explosive Substance Act और सेक्शन 18, 19, 20, 38, 29 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। सर इनकी पहचान बताएंगे जो पकड़े गए जिनका पहचान जो ऑफिसर पकड़े गए उनका नाम तो एफ ऑलरेडी है, देवेंद्र सिंह नाम उनका है। सर एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी थी, क्या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका साथ मिलिटेंट के साथ अभी देखा गया एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो सकता था, कहीं एयरपोर्ट के अंदर भी मिलिटेंट जा सकते थे, हाईजैकिंग हो सकती थी, क्योंकि ये खुद एंटी हाईजैकिंग में थे, इनकी तलाशी नहीं होती। क्या आपको लग रहा है कि एक उस हिसाब से बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रहा है, जिसमें हमारे सारे एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, आईबी, रॉ, सीआईडी सबको इन्वॉल्व किया, इसलिए किया है क्योंकि मामला सेंसिटिव है कि हम कोई भी इसमें नहीं चाहता है कि कोई लुक होगा इसमें। फुल प्रूफ। मिस्टर कुमार, पुलिस ऑफिसर देवेंद्र सिंह ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अफजल गुरु को टॉर्चर किया था और उसके बाद उनको बोला गया था कि आप एक लास्ट काम करके दिल्ली चले जाइए, उसके बाद आपके पास कोई टॉर्चर वगैरह हम नहीं करेंगे। और उनको जो पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व 5 मिलिटेंट थे उनमें से एक के साथ कांटेक्ट हुआ था और उसको गाड़ी खरीद के दी थी और वहाँ घर भी अरेंज करके दिया था। ये देवेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में मेरे साथ बोल चुके हैं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट रिकॉर्ड के बारे में उनका आपके रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है। कैन यू कंफर्म दैट? मेरे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है और आप जो बता रहे हैं उसको इंट्रोगेशन में इस बात को भी पूछ लेंगे हम लोग, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र सिंह जो थे वो पिछले जो डेलीगेशन आई उसके साथ फोटो में भी है, जो ऑफिशियल फोटो रिलीज हुआ है वो उस फोटो में खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या इट कुड हैव टर्न्ड इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन फॉर द फॉरेन डिप्लोमेट्स हु आर हियर? देखिए, उस टाइम वो लीगल बोनाफाइड ड्यूटी पर था और उस टाइम हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, नहीं आप लोगों को था, नहीं हम लोग को था। तो जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो ड्यूटी पर है तो हम लोग से कैसे रोक सकते हैं इसको? सर आपने बात की कि अभी तक मतलब ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि ठीक है उनको मिलिटेंट्स के साथ में पाया गया, लेकिन इंटेंशन क्या था, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, रीजन क्या था, कांटेक्ट कैसे था, ये सब लोग मतलब किसको पिक किया हम अभी तक नहीं पता चला है। अगर सब कुछ इंटरोगेशन का बात है तो, लेकिन मेन को देखिए, आप अनलॉफुल एक्टिविटी सर है क्या है कि मतलब फ्रेंड्स, आप लोग कल बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं 20 साल से कश्मीर हूँ तो मोर देन 300 मीडिया फ्रेंड में है, फोन करे तो मैं किसी को जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कल जवाब? कि जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लूँ, पूरा डिटेल नहीं आ जाए तो नहीं बताना चाहिए। और अभी तक जितना मुझे चला पाता उतना शेयर क्या हो। सर प्रिलिमिनरी क्या है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कि आखिर अगर कहाँ जम्मू जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे और कांटेक्ट कैसे? आने वाले अगले 2 दिन में मैं बताऊंगा जब मुझे इन्वेस्टिगेशन का कुछ क्लू मिलेगा। आप लोग भी जानते हैं कि आज भी ऑपरेशन चला दिन भर, रात में हम लोग फिर करेंगे जो जो ठिकाना हम लोग को मिला है हम करेंगे। Because of these arrests, I mean the arrests have been made including Naveed and all. Are these leads that you have gotten from these militants? Today's encounter and his arrest. नहीं, ये जो ऑपरेशन अलग है ये। कोकरनाग में एक और ऑपरेशन चल रहा है। कोकराझार में हम लोग कदम के साथ जारी है, हम लोग उसमें होपफुल है कि कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। केस में क्या क्या रिकवरीज हुई है और कहां से हुई है? जब पकड़े गए थे उनके पास से हथियार मिले हैं या अगर हथियार मिले हैं तो कहां से मिले हैं? ये मेटर मिशन का है, आप लोग बाद में 2 दिन बाद बताएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया, साथ में डीएसपी देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तहकीकात फिलहाल अभी जारी है, मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मीडिया को तफसीलात दी जाएगी कि डीएसपी मिलिटेंट के साथ क्या कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगली